जैसे थे जीवन में वैसे बेहोशी में है। जैसे बेहोशी में मरे तो मरने के बाद भी आपको पहचानते नहीं। आपको लगता हमारे तो चाचा थे, हमारे तो काका थे, हमारे तो पिताजी थे। पहचानते ही नहीं आपको कौन पिता। शरीर पिता था जो मर गया, जल गया, नष्ट हो गया, बह गया पानी में, जल में, नहीं बचा पिता। अब जो बचा है वो स्वतंत्र जीवन है। वो कहीं जाएगा, कहीं जन्म लिया था लाखों जगह पहले और आगे लाखों बार जन्म लेगा। वो आपका पिता नहीं है। पिता जो था वो जल गया, गया गंगा जी में बह गया, समर्पित हो गया सृष्टि को, जहाँ से बना था वो गया। तो उसके प्रति जो मोह था वो भी आप में नष्ट हुआ। तो आप उस जीवन के प्रति मोह जो आता है उससे दूर रहें। वो आपका पिता नहीं है। जो बचा हुआ है वो आपका पिता नहीं है। वो किसी का पिता नहीं, वो किसी का पुत्र नहीं, किसी का संबंधी नहीं। वो स्वतंत्र है जीवन, स्वतंत्र रहना चाहता, स्वतंत्र ही आगे अपने स्मृतियों के आधार पर जन्म लेगा। तो इसको ध्यान रखना है, लेपन करना है। और दरबार में सिद्ध अगियारी रहती है, अपने घर में अतिरिक्त रखें ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी मेरे द्वारा कोई अनुष्ठान कराया जाता है लाइव, या मेरे द्वारा कोई किसी प्रकार के संकल्प कराए जाते हैं लाइव, उस समय अपनी सिद्ध अगियारी घर में ज़रूर जला दें, ज़रूर करें। वैसे भी सप्ताह में 1-2 बार आपको सिद्ध अगियारी जला ही लेनी चाहिए, हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहने के लिए, ताकि किसी की गंदगी, किसी की नज़र आप में आई हो वो भी बह जाए, गंदी नज़र से वो भी नष्ट हो जाए। अगर आपके फैक्ट्री, दुकान है, कोई बड़ा संस्थान है जहाँ बहुत से लोगों को रोज़ आना जाना है या बहुत लोग एक साथ काम करते हैं, वहाँ तो आपको रोज़ जलाना चाहिए सिद्ध अगियारी अवश्य। क्योंकि सबकी गंदगी, नगियाहों की गंदगी, उनके पितरों की गंदगी उनके साथ होती है, वो चलते जाते हैं, छूटती जाती है। जब आप बहुत समय तक नहीं करते तो वो धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती, वो आपके काम में अवरोध पैदा करती। तो आप जलाते रहते, रोज़ का रोज़ गंदगी साफ़ होती जाती, आपका कार्य, आपका व्यापार, आपकी नौकरी तीव्र गति से काम करते हैं आप, कोई अवरोध नहीं होता है। दरबार ने आप सबका आत्मविश्वास बढ़ा के रखा है, आपको भाव दे रखा है हम सब काम अच्छे से कर सकते हैं। सबकी स्मरण शक्ति अच्छी की है, विचार शक्ति अच्छी की है, सोचने की शक्ति दी है। बुद्धि सबकी खुल गई, जो बंदी रहती थी, आधी बेहोशी बनी रहती थी खास तौर से, वो सब खुल गया। तो सब प्रार्थना संकल्प आपके पूर्ण हैं। आप अच्छे से जीवन जिए, दरबार से जुड़े रहें। शनिवार की रात में होने वाली, जैसे कल आपने किया रात में संकल्प, शनिवार की रात में जो भी एक दिवसीय अनुष्ठान कर चुके लोग हैं, जिन्होंने किए हैं अनुष्ठान एक दिवसीय वनडे किया है, वो शनिवार की ध्यान जो संकल्प है रात की जरूर करें, प्रार्थना संकल्प। और रविवार को प्रातःकाल भी ध्यान साधना जो होती है सुबह 10 बजे से, उसको जरूर भाग लें। उसमें जीवन भर सुखी सुख रहेगा। बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो लोग मंगलवार की जो संकल्प होता है वो लोग करें, और ध्यान साधना कर सकते हैं रविवार को जुड़ करके। लेकिन जब ध्यान साधना करते ध्यान रहे सिद्ध अगियारी जरूर जला लें, इसका ध्यान रखें। जो नहीं दरबार से जुड़े हैं, ध्यान साधना पहली बार कर रहे हैं या पहली बार जुड़े हैं, सिद्ध अगियारी जरूर जला के करें, नहीं तो उन्हें कष्ट होते हैं। क्योंकि ऊर्जा होती नहीं, जो कष्ट बाहर निकाल सके तो फंसे रहते हैं, तो उन्हें लगेगा कष्ट हो रहा है। तो ध्यान साधना में लेकिन जुड़े रहें, सिद्ध अगियारी का प्रयोग करें ताकि आपको आनंद मिले। और आनंद यात्रा भी बताई गई है इसी 14 जुलाई को दरबार में आनंद यात्रा आप करेंगे। आनंद दरबार में आनंद दरबार लगेगा 14 जुलाई को, सभी लोग सुन लेंगे जो आनंद दरबार से जुड़े रहना चाहते हैं, आनंद दरबार ज्वाइन कर रहे हैं। वो आने वाली 14 जुलाई को, जो बोलने सही है ना, हाँ, तो आने वाली 14 जुलाई को सभी लोग ध्यान रखेंगे, आनंद दरबार लगेगा कानपुर में ही। तो उसमें सभी लोग जो लोग भाग ले सकते हैं सब लोग भाग लेंगे। इसके अलावा आने वाली जो 29 जुलाई है उस दिन गुरु पूर्णिमा है, वर्ष में एक बार आती है। बाबा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दरबार के सभी भक्त और शिष्य इकट्ठे होते हैं। उत्सव मनाया जाएगा 29 तारीख से, और 30 तारीख में जो दीक्षा का कार्यक्रम होगा, 29 में दीक्षा का कार्यक्रम है, तो उसमें सभी लोग उपस्थित होंगे। जो तंत्र दीक्षा के आखिर गहरे लेवल में हैं, 10वें और 15वें लेवल के आसपास जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अगले चरण में ले जाने के लिए, जो 10 और 15 के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं और जो पीछे 1 से 10 के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं,
सभी को अगले उनके पड़ाव में ले जाने के लिए, अगले चरण में ले जाने के लिए चयन होगा, ताकि वो अगला चैनल पार कर सके, चरण पार कर सके सभी का। और दीक्षा का भी कार्यक्रम संपन्न होगा, सबसे मिलना भी होगा। और ये कार्यक्रम जो गुरु पूर्णिमा पर्व है, ये 4 दिन मनाया जाएगा। 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को समापन होगा। 1 तारीख को दोपहर के बाद, भंडारे के बाद समापन होगा। भंडारा आपका चलता ही रहता है यहाँ नित्य प्रति। तो सभी उत्सव होंगे। कुछ अनेक संत यहाँ पर जो देश के नामी गिरामी संत हैं, वह भी इस बार पूर्णिमा उत्सव में शामिल होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और अच्छे लोग भी आपको, जो और अच्छे लोग हैं जो आपको प्रेरणा दे सकेंगे, वो लोग भी सब उपस्थित होंगे। तो आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व को अपने पास नोट कर लें कि 29 तारीख से मनाया जाएगा। 29 को उद्घाटन होगा गुरु पूर्णिमा का उत्सव का, और 1 तारीख को समापन होगा। अपने अनुसार आप लोग सूचना को ग्रहण करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप सभी लोग इसी प्रकार दरबार से जुड़ करके अपने प्रार्थना संकल्प के माध्यम से, अपनी ध्यान साधना के माध्यम से अपने को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, आनंदित रखें, मस्त रखें, स्वयं भी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। बाबा माँ की ओर से, दरबार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। आप सब सुखी रहें और संपन्न रहें। आप और आपका परिवार हमेशा आनंदित रहे। हरिहर। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।